नमस्कार प्यारे साथियों। एसएससी जीडी में अगर हम 2025 की कट ऑफ को देखा जाए, जो कि हमें पता है कि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं लगती है, हर स्टेट की अलग लगती है। तो स्टेट वाइज अगर पिछले साल का डाटा देखा जाए और इस हिसाब से अगर इस बार की कट ऑफ को एनालाइज किया जाए, तो आपका डाटा क्या सामने निकल कर आ रहा है वो सब चीजें मैं आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला हूं। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है, ऑथेंटिक होने वाली है। और इस बार एक बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है सामने। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एसएससी जीडी में बहुत सारी ऐसी शिफ्ट रही हैं जहां पर बच्चा 90-100 स्कोर भी कवर नहीं कर पाया है। कुछ ऐसी शिफ्ट भी रही है जहां पर बच्चा 100-120 के समझे, कुछ ही बच्चे हैं जो कि 120 से ऊपर लेकर आए हैं। बाकी सब बच्चों को अगर देखा जाए तो वो 90-100 से पहले ही सिमट कर रह गए हैं। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम पिछले डाटा से कंपेयर करते हैं तो कट ऑफ में 5% की गिरावट हुई है। क्यों हुई है? कठिन परीक्षा स्तर, जी हाँ, हिंदी गणित रीजनिंग का जो प्रश्न लेवल था वो बहुत हार्ड लेवल इस बार देखने को मिला। दूसरी बात, सख्त चेकिंग थी, तो नकल पर जो नकेल थी वो पूरी तरीके से पारदर्शिता थी। दूसरा, सीमित नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ साथियों, शिफ्ट में समानता के कारण जो कम उछाल यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2026 का सेफ स्कोर 2025 की कट ऑफ से 5% इस बार कम देखने को मिल रहा है डाटा के अकॉर्डिंग। उदाहरण के तौर पर 2025 में कट ऑफ 120 थी, तो 2026 में 114-15 मार्क्स वाले सुरक्षित हैं, ऐसा आंकड़ा सामने नजर आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का सच देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इस बार बहुत सारी ऐसी शिफ्ट हुई है जिसमें हार्ड शिफ्ट जो गई है, जहां पर नॉर्मलाइजेशन के बाद 10-15-18 नंबर आराम से इजिली बढ़ने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पिछली बार 2025 में भी आपने देखा होगा कि 18 से 19 मार्क्स तक की भी वृद्धि देखने को मिली है। तो 2026 का ट्रेंड भी यही कहता है कि 10 से 12-15 नंबर इस बार भी बढ़ेंगे। कारण है कि सभी शिफ्टों के प्रश्न के स्तर समानता रखने के लिए रखी गई है और ज्यादातर उतार चढ़ाव नहीं होने के कारण किसी भी शिफ्ट को अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। तो यानी कि जिन शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आए हैं और बच्चा ज्यादातर स्कोर नहीं कर पाया, खींच तान के भी 70-75-60 के बीच में ले आया, तो उनके काफी हद तक 12-15-18 नंबर तक बढ़ने के चांसेस रहेंगे। बाकी तो आपका 10-12 के एवरेज में रहेंगे। अब देखो क्या होता है, डाटा मैट्रिक को कैसे पढ़ें। देखो भैया, पहले एरिया कोड होता है, उसको आप देखो। जैसे जनरल का जी होता है, सामान्य कट ऑफ, बॉर्डर में बी, सीमावर्ती क्षेत्र की कट ऑफ कम रहती है। नक्सल एरिया में एन होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में न्यूनतम कट ऑफ जाती है। तो कैटेगरी जैसे जनरल, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तो डाटा कार्ड जो है अपना एरिया, कैटेगरी और आपका बेस लाइन यानी सेफ स्कोर जो है 2026 का, आप देख सकते हो 2025 को बेस लाइन मानते हुए। देखो भैया, पिछले साल में वह न्यूनतम स्कोर जिस पर बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी फोर्स मिली थी, 2026 सेफ स्कोर की बात करें, इस बार फिजिकल और फाइनल सिलेक्शन के लिए सुरक्षित अंक आपका क्या रहने वाला है मेरे भाई। आइए सबसे पहले पिछले साल का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, जनरल की कट ऑफ की बात करें, तो बीएसएफ हमारा बेस लाइन होता है। यहां से अगर मैं देखूं तो इस बार 5% यहाँ पर आपको कम देखने को मिला है। 2026 का सेफ स्कोर यहाँ पर 140-141 के लगभग देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 2025 में सबसे कम कट ऑफ जो है बीएसएफ के लिए गई थी और 2025 से यहाँ पर भी 5% कम देखने को इस बार मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अगर कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर ऑल कैटेगरी में, तो न्यूनतम कट ऑफ में से 2 से 3 अंक का अंतर इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, 2025 से मतलब 5% कम। दिल्ली हरियाणा की बात करें, यहाँ पर सीआईएसएफ बीएसएफ बेसलाइन है जिसमें 5% ड्रॉप का लक्ष्य यहाँ पर है। यानी इन राज्यों में जनरल एरिया जो है उनकी कट ऑफ जो है पूरे देश में सबसे अधिक रहती है, इन एरिया की जहां की मैं आपकी बात कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी भाई बॉर्डर एरिया की अगर बात करें जनरल एरिया में, तो जैसे असम हो गया, असम की अगर बात करें भाई, तो 2025 में जो हमारा बीएसएफ की 72.69 गई थी, इस बार भी लगभग जो एवरेज है वो 69 या 70 के बीच बच्चों का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है बॉर्डर पर, बॉर्डर यानी कि जो आपका एरिया बॉर्डर एरिया, यहाँ पर असम राइफल की 48.35 पे गई थी और इस बार 51 से 52 यहाँ पर सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, नागालैंड यहाँ पर मतलब उछाल आपको इस बार देखने को मिलेगी। नागालैंड में अगर बात करें, बीएसएफ की 51.50 थी और इस बार 54 से 55 के समथिंग आपका देखने को मिलेगा। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर आईटीबीपी बीएसएफ बेसलाइन है जिसमें आपका 43 से 44 अंक देखने को मिलेंगे। मणिपुर मेघालय का सेफ स्कोर जो है वो भी 2 से 3 अंक जो पहले था उससे आपको कम ही देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो कोस्टल और आपका ईस्टर्न जोन जो आपके आते हैं उनकी अगर अपन लोग बात करते हैं, जैसे गुजरात हो गया,
गुजरात की 2025 में 48.43 पर लगी थी, तो कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द ही इस बार रहने वाली है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ये भी बॉर्डर नक्सल एरिया की, तो न्यूनतम अंकों पर फोकस जो आपका अलॉटमेंट था, जिसमें 5% जो ड्रॉप फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। साथ ही साथ अगर ओडिशा की बात करें भाई नक्सल एरिया की जनरल ओबीसी, तो बीएसएफ और सीआरपीएफ बेसलाइन मानते हुए कट ऑफ में भारी गिरावट की उम्मीद यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। गोवा की बात करें जनरल की, अनरिजर्व, एसटी और ओबीसी की, तो सीआईएसएफ और जो बीएसएफ, यहाँ पर सबसे कम अंकों पर आपका इनका सिलेक्शन हुआ था और सुरक्षित जोन है और समान स्कोर इस बार भी देखने को मिलने वाला है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश की अगर पिछली कट ऑफ की बात करें तो 2026 की अगर 25 की बात करें, उस हिसाब से 2026 का सेफ स्कोर 82 जाता है और ओबीसी के लिए 70 से 72 कहीं सेफ स्कोर आप लेकर चल सकते हैं। केरल की बात करें तो 61 से 62 के समथिंग जो भी बच्चे स्कोर अपना बता रहे हैं, क्योंकि आंसर की तो आउट हो चुकी है, सभी लोग ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं जो भी स्कोर बता रहा हूं, सर मेरा तो बहुत कम आ रहा है, मेरा बहुत कम है। मेरे बच्चे अभी हम लोग जो रो स्कोर देख रहे हैं, वो रो स्कोर में नॉर्मलाइज नहीं अभी, मतलब फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, फाइनल कट ऑफ जारी नहीं है, अभी तो आंसर की जारी हुई है ना। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके देखो ज्यादातर जितनी भी शिफ्ट रही हैं आपके एसएससीजीडी में, सारी ज्यादातर लगभग 80%, 85-86% जो शिफ्ट रही है वो हार्ड रही है। इसका मतलब 20% ही ऐसी शिफ्ट रही जहां पर नॉर्मल आपके अंक देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ज्यादातर जितनी शिफ्ट है, अगर भाई बहुत इजी से मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी तो उसमें 12, 15, 18 नंबर तक बढ़ जाते हैं। मीडियम रहेगी तो आपका 8 से 10 या 11 नंबर होंगे, ठीक है। और जो मिनिमम होगी वो 2 से 3 या 4 अंक ही बढ़ते हैं उसमें। तो यहाँ पर, और अगर कोई सी शिफ्ट बहुत ही आसान आती है तो वहां पर 2 से 4 नंबर घटने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है भैया। जैसे केरल की बात कर रहे हैं, केरल की मैंने बात करी, कर्नाटक की बात करते हैं, 2025 का बेस लाइन 5% का आप नीचे चल के सकते हैं, मतलब बीएसएफ सीआरपीएफ न्यूनतम अंकों पर यहाँ सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। तमिलनाडु और तेलंगाना की बात करें जनरल और नक्सल एरिया में, 2025 को बेस लाइन देखते हुए 2 से 3 अंक यहाँ भी कम देखने को मिलेंगे, तो कट ऑफ जो लगभग है समान ही रहने वाली है, कोई ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में जो कट ऑफ है राष्ट्रीय और औसत से काफी कम रहती है। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अगर बात करें तो सिलेक्शन का ये बेहतरीन मौका यहाँ पर रहने वाला है। अगर नॉर्दर्न हिल्स और यानी हिल्स एरिया की बात करें, केंद्र शासित क्षेत्रों की, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपकी 2026 का जो सेफ स्कोर है 87 से 88 के बीच रहने वाला है। पंजाब की यहाँ पर 93 से 94 के समथिंग। चंडीगढ़ की बात करें तो 2025 में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ बेसलाइन से थोड़ा कम ही रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो 5% ड्रॉप फिक्स है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमारा बेसलाइन सीआरपीएफ रहने वाला है। और नक्सल बेस्ड और आपका आइलैंड एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो जनरल एरिया 2026 के हिसाब से तो अभी हमारा सेफ स्कोर 50-52 आपको देखने को मिलेगा। नक्सल में एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर सीआरपीएफ की बात करें तो आपका 32 से 43 के बीच में जो मार्क्स आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये काफी अच्छा है। झारखंड की बात करें तो नक्सल जनरल में 2026 में 5% का यहाँ भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। आपका आइसलैंड की बात, ठीक है, आइलैंड की बात करें और अन्य जो यूटी एरिया है उनकी बात करें, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर जनरल की सीआईएसएफ को टारगेट करते हुए 110 से 112 या 13-14 के बीच में जो नंबर देखने को मिल रहा है एवरेज, तो अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना होता है तो काफी आपका यहाँ पर सिलेक्शन इतने में हो जाएगा। और सेफ स्कोर जो बीएसएफ सीआरपीएफ का है वो 95 से 96 देखने को मिलेगा, और पर सीआईएसएफ में 111-12 के समथिंग। दादरा नगर हवेली की और पौंडीचेरी की बात करें तो न्यूनतम कट ऑफ जो जोन है 2025 के अंकों के आधार पर आसपास ही रहने वाला है, कोई ज्यादा अंक आपके आगे पीछे नहीं रहेंगे। बाकी अगर बात करें पदों के अनुसार कट ऑफ और अंतर मैंने आपको समझाया थोड़ा सा। बाकी नॉर्मल सी बात है कि बेस जो आपका होता है टीयर 1, यानी जो टीयर दिया है एंट्री लेवल मतलब बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये मैट्रिक में दिया गया है और सेफ स्कोर जो मुख्य रूप से इन्हीं के लिए है। बाकी जो मिड होते हैं जैसे आईटीबीपी, असम राइफल हो गए, तो सेफ स्कोर से 2 से 5 मार्क्स अधिक इनका जाता है। और जो आपका होता है एसएसबी, सीआईएसएफ और एसएसबी, ये जो प्रीमियम पोस्ट होती है, इसमें सेफ स्कोर से 5 या 10 मार्क्स अधिक आप लेकर चलेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ मेरा हो सकता है। मतलब ये रियलिटी है, ये कोई ऐसा नहीं मैंने पूरा पिछला डाटा एनालाइज किया है और उसके बाद ही मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आपकी जो प्रीमियम पोस्ट होती हैं, इन पोस्टों को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, यानी कि जो उनको प्रीमियम पोस्ट उसको दी जाएगी जो कि जो बच्चे जैसे 120 ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 115 को क्रॉस कर चुके हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर मेन बनाया जाएगा। तो बेस जो होता है बीएसएफ सीआरपीएफ, तो ये तो कहीं आपका जो सबसे नीचे वाले स्कोर वाले बच्चे हैं उनको ही यहाँ पर रखा जाएगा। बाकी ऊपर दिए गए सेफ स्कोर को अपनी वर्दी दिलाएंगे, लेकिन मनपसंद फोर्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। बाकी मेरे भाई मैंने हर एक स्टेट को समझाने का प्रयास किया। मेरा मानना यही है कि अगर आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं, आपकी हार्ड अगर शिफ्ट है, ठीक है, मैं 3 चीजें बताऊंगा। अगर आपको बहुत ही हार्ड शिफ्ट थी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है,
12, 15 या 18 नंबर तक बढ़ने की संभावना होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड। जो मीडियम वाली जो हार्ड शिफ्ट होती है उसमें जो आपके नंबर बढ़ेंगे 7, 8, ठीक है, 9, 10 नंबर तक बढ़ने के चांस होते हैं। और जो आपकी ज्यादा हार्ड नहीं जाती, लो अब मान सकते हैं, तो आपका 2 से 3 नंबर या 4 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं बस, ठीक है। और अगर घटने की बात करें तो 2 से 4, 5 नंबर आपके नीचे भी देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ये रेलवे तो है नहीं कि 31 नंबर भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ा दिए, एक बच्चे के 31 मार्क्स थे उसके 62 कर दिए गए हैं, ठीक है, पूरे 31 बढ़ा दिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। इतना तो फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा, पर आज तक का रिकॉर्ड यही रहा कि 17-18 तक देखने को मिला है, ठीक है भैया। बाकी मेरे भाई कोई परेशान मत होना, जो बच्चे ऐसे हैं सर मेरा स्कोर बहुत कम है, 50-60 के बीच ही रह गया हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हर स्टेट की अलग कट ऑफ लगती है। पिछली बार भी ऐसे बहुत सारी जोन थे जहां पर 56 पे, 80 पर, 60 पर, 65 पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि भाई आपका जो रो स्कोर है उसमें भी नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो भी ऐड ऑन होंगे, और ऐड होने के बाद जो आपका स्कोर निकल कर आएगा वो आपको वाकई सिलेक्शन दिलाएगा दोस्त। तो ये आपको ये नहीं कर सोचना कि मेरा सर मैंने आंसर की चेक करी है और सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है। पहले आप लोग सब कमेंट करके बताना सर मेरा इतना स्कोर है और मेरी शिफ्ट कौन सी, देखो शिफ्ट जरूर लिखा करें। देखो मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे मैं आप लोग मुझे फॉलो करते हो, समझते हो, आप लोग सारा डाटा शेयर करते हो, मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो के नीचे अपनी शिफ्ट जरूर डालिएगा और आपका आंसर की देखने के बाद आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तो जब आप बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं तो मुझे एक स्कोर सामने निकल कर आता है कि हाँ विकास भैया मैं कर रहा हूँ। अभी एएलपी वाले बच्चों से मैंने डाटा मांगा है, और मैं मतलब कोई ऐसी फेक बात नहीं करता हूँ, मैं देखो हमेशा रियलिटी पर बात करता हूँ, ठीक है। मैं अभी एएलपी का भी कट ऑफ का वीडियो आज कल में मेरा आएगा, क्योंकि बच्चों ने मुझे अपने अपनी चीजें बताएं। अब उनके लिए मुझे आवाज भी उठानी, मैं ऐसा नहीं कि मैं कि भाई अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता भाई, मैं हमेशा बच्चों के लिए सामने खड़ा था और रहूंगा, ठीक है। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डाटा भी शेयर करूंगा, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को कितनी ज्यादा परेशानी को सामना करना पड़ रहा है और वो कह नहीं पा रहा, सामने नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। बाकी अच्छा यहाँ खुल नहीं रहा है। बाकी मेरे भाई मैं एक चीज देखता हूँ कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, सरकार को लेकर और चीजों को लेकर की स्पष्टता कहीं भी नहीं है, ठीक है। कहीं पर बहुत ज्यादा चली जा रही है, जो हमारी नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, कहीं पर बढ़ ही नहीं रहे, कहीं पर इतने ज्यादा घट रहे हैं कि तुलनात्मक जहां बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा था वहां पर वो आज निराश है कि मेरा हुआ क्यों नहीं, ठीक है। इतने ज्यादा कैसे घट गए। तो क्या आपको सेफ स्कोर हमारे 2026 सेफ स्कोर के बराबर या उसके अधिक आपको लग रहे हैं? तो हाँ, एक बार अधिक है तो बताना, ग्रीन सिग्नल दे देना, आज ही ग्राउंड में जाओ और 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी शुरू कर दो। भाई पूरा दिन थोड़ी ना वेस्ट करना है, बहुत सारे बच्चे पूरा दिन दिन वेस्ट कर रहे हैं। भाई आपको मॉर्निंग में सुबह उठो, जैसे वॉक करते हैं, पूरे दिन थोड़ी ना भागना है, दिन में आप अपना पढ़ाई करो मेरे भाई। मैं कहता हूँ कहीं रुकना नहीं है, कहीं भी रुकना मना है भाई। क्यों रुकना, क्यों मना है भैया? एक बात बताओ, आपके सामने एसएससी के एग्जाम है, आपके पास आरआरबी के एग्जाम है, आपके पास डिफेंस के एग्जाम है, आपके पास डी ट्रिपल एस बी की तरफ से हर साल वैकेंसीज आती है तगड़ी तगड़ी, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, ठीक है, बहुत तगड़ी तगड़ी वैकेंसी आती है। आपको यहाँ पर स्टेट एग्जाम की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, सेंट्रल लेवल की देखने को मिल जाए, हजारों वैकेंसी है भाई। तैयारी करो, फोकस करो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा इसमें नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर दूसरे एग्जाम को पकड़ोगे ना। अभी से लग जाओ, जो तुमने किया अच्छी बात है। फिजिकल के लिए डेट समय भी मिलता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता। मॉर्निंग वॉक करो जो तुम्हारे काम भी आएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा उसमें समय भी व्यर्थ ना हो, बाद में ये भी ना हो कि मैं बहुत तगड़ी तैयारी कर रहा था बाद में निराशा मिल रही है, तो ये भी ना हो। अपना धीरे धीरे लग जाइए, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है अपना रनिंग के लिए तैयार हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेहनत करते रहिए। जिनको लग रहा है कि मेरा काफी अच्छा स्कोर है तो वो लग जाइए। बाकी जो बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी जो आपने अभी पढ़ा है, वहां ऐसा तो है नहीं कुछ आपको हथौड़ा बजाना है। वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके, है ना, वही सारी चीजें काम आने वाली है, तो घबराइए मत, ठीक है। अपना अगर आपको 2 से 3 अंक कम भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार करिए नॉर्मलाइजेशन, शायद आपका अच्छे मार्क्स बढ़ जाए और आपको इस चीज से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा ये है कि सर मेरा बहुत ज्यादा कफ है, ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा इंतजार करिएगा, क्योंकि पासा कब पलट जाए कैसे पलट जाए कुछ नहीं पता, ठीक है भैया। तो बाकी मेरे भाई आंसर की चेक कर लेना, यदि अभी चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको, आप टेलीग्राम पे तो आप मिलेगी नहीं, टेलीग्राम को अब हटा दिया गया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, मतलब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पारदर्शिता पर भरोसा रखें भैया, इस बार जो भर्ती है पूरी निष्पक्षता से हो रही है और रिजल्ट से ज्यादा अपनी
ग्राउंड पर आप लोग फोकस करना। बाकी हाइप जो है आपको उसको एंगेजमेंट में, तो वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन होगा, उसमें वीडियो पर लाइक करना, हाई बटन दबा देना और अपना स्कोर मुझे बताना, अपना स्कोर प्लस आप किस राज्य से, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ लगती है, ठीक है भैया। और कैटेगरी कौन सी थी ये अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी मैं एक नया डाटा तैयार करके आपको मैं बिल्कुल सटीकता के साथ फिर से बताऊंगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जिस भी प्रकार से जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मैंने आपको पूरी तैयारी कराई थी प्यारे बच्चा, अगर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है विकास भैया, पर मुझे तैयारी करनी है किसी अन्य बैच की, जैसे मुझे सर सीजीएल में जाना है, क्योंकि देखो कोई बच्चा किसी पोस्ट में रुकता नहीं, कांस्टेबल नहीं, उसको एसआई बनना है, जो एसआई बन चुका है उसको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है। तो आपका भी कोई भी अगर मन सपना है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जो भी बच्चे सिलेक्टेड बच्चे मुझसे तैयारी करना चाहेंगे, उनको मैं सिलेक्टेड बच्चों को पूरा, जैसे एएलपी और एनटीपीसी में जिन भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, मेरे प्यारे बच्चों ने, उन सभी को मैंने सीबीटी 2 का पूरा बैच फ्री में दिया है। तो आप लोग भी यहाँ मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरा जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए कि सर मेरा एसएससी जीडी का सपना पूरा हो चुका है, और मैं मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप ये मेरे साथ आइएगा, ठीक है। ये रीजनिंग बाय विकास सर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जैसे चैनल का नाम है। तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जिस भी प्रकार से, जब भी आप चाहेंगे, चाहे 1 साल बाद, चाहे ज्वाइनिंग के तुरंत बाद, कभी भी आप, तो आपसे मुलाकात भी होगी, और आपको हम लोग एक जो भी नए गिफ्ट के रूप में आपको नया बैच भी देंगे, और अपना तैयारी भी आगे बढ़ाते रहेगा। रुकना नहीं है कभी, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और आगे लक्ष्य को सुनिश्चित करते रहना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।